मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। व्यवसाय संबंधी डील या एग्रीमेंट मिले तो उसे हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें। उचित समय पर किए गए कामों के नतीजे अनुकूल होते हैं हमेशा ही। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में चल रहे मतभेद अब दूर होंगे। आपसी संबंधों में भी सुधार आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों समय अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर स्वभाव में बदलाव से आपको फायदा होता है तो क्यों नहीं आप अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करते। अपने स्वभाव में बदलाव लाएं ताकि आप इस चीज का फायदा उठाएं। आज के दिन की शुरुआत में कई काम व्यवस्थित तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक से काम लें, क्योंकि भावुकता से आप बहुत नुकसान उठा चुके हैं अतीत में। अभी तक आप इस आदत को बदल नहीं पा रहे। इस आदत को बदलें, ज़्यादा इमोशनली ना हो, प्रैक्टिकल होकर चलें, तभी फायदा होगा। घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में कठिनाइयां आ सकती हैं। महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन स्थगित कर दें तो ज़्यादा अच्छा। व्यर्थ के कामों में समय खराब ना करके अपने व्यक्तिगत दिनचर्या को प्राथमिकता देनी चाहिए। कारोबारी मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय उत्तम रहेंगे। थोड़ी बहुत परेशानियों के बावजूद गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। युवाओं को कैरियर संबंधी नया रास्ता मिलेगा। ऑफिस में सहयोगियों के साथ चल रहे विवाद का हल मिलेगा। कोशिश करें कि सब कुछ शांति पूर्वक हो जाए। सुखद दिन तभी बीतेगा। अपने काम में सफलता के लिए समर्पण रखना पड़ेगा। आपका शांत आचरण लोगों को आकर्षित करता रहेगा आपकी ओर। युवा लोग किसी काम में सफलता मिलने पर हिम्मत ना हारे, दोबारा कोशिश करें। फिर भी अगर सफलता मिलती है फिर से कोशिश करें। कोशिश करते रहें, सफलता मिलना तय है। रिश्तेदारी में पुरानी समस्या या विवाद दोबारा अगर कोई विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन आपने होने नहीं देना। इसमें आपका पूरा प्रयास होना चाहिए। दोस्तों धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएं। थोड़ा सा समय आपको इसमें जरूर बिताना चाहिए। इससे आपको सुकून मिलेगा और तनाव मुक्त होकर आप अपने काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने को अध्यात्म की तरफ लेके आपको जाना चाहिए। व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक ना किया करें। दूसरों के मामले में दखल ना दें, ना ही अपने मामले में किसको दखल देने दिया करें। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें। बेहतर होगा ज़्यादा मेल मिलाप ना रखते हुए अपने कार्य पर ही ध्यान दें। कानूनी नियमों का पालन लगातार करते रहें, ये बहुत जरूरी है। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही फोकस रहे। किसी भी नए काम को शुरू करने का रिस्क अभी ना लें, ना ही किसी पर ज़्यादा विश्वास करें। ऑफिस से संबंधित कार्यों में अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव को बहुत ही सरल और सहज रखकर आपको चलना चाहिए। व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश आपकी हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप कामयाब भी रहेंगे। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत आपको कामयाबी की ओर लेकर जाती हुई नजर आ रही है। अपरिचित लोगों पर भरोसा न करें। विद्यार्थी मेहनत के अनुरूप मन मुताबिक परिणाम ना मिलने से निराश होंगे। तो दोस्तों निराशा तो होगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो निराशा ही हाथ में लगेगी आपको। तो इस समय आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। इधर उधर की बातों में अपने आप को ना उलझाएं। सिर्फ आप पढ़ाई पर ही जोर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वर्तमान मौसम से त्वचा संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, घरेलू इलाज की बजाय डॉक्टर से संपर्क करें। व्यवस्थित दिनचर्या आपको रखनी चाहिए। अपनी कल्पना को साकार करने का दिन है। दिन भर व्यस्तता और थकान रहेगी, लेकिन बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। दोस्तों, ये ज़िंदगी है। जो ज़िंदगी है जनाब, परेशान तो करेगी ही। माँ थोड़ी है जो सब कुछ आसान कर देगी। दोस्तों, जहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कुदरत चिड़ियों को खाना ज़रूर देती है, पक्षियों को खाना ज़रूर देती है, लेकिन घोंसलों में नहीं। उसे भी घोंसले के बाहर जाकर मेहनत करनी पड़ती है, उड़कर जाना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है, खाने का जुगाड़ करना पड़ता है, तब उसको भी खाना मिलता है। वो भी मेहनत करती हैं, जबकि उसका इतना दिमाग नहीं है, फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल देती है। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता ही है। मेष राशि के दोस्तों, अब आप इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय के इंतजार में मत बैठो। अपना कीमती समय जाया ना करो, क्योंकि सही समय नहीं आता। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। ये 3 नियम अगर आपने अपना लिए, तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। फिर से दोहरा रहा हूँ, सही समय नहीं आता। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। दोस्तों, खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ फालतू फोकट में नहीं बनाता। आज की दुनिया में सफल वही है और जिंदा भी वही है जो रोज रोज लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है या सीखने का प्रयास कर रहा है। जो इंसान अपने आप को पढ़ सकता है, वह इंसान दुनिया में कुछ भी चाहे सीख सकता है। और जीवन में वही तेज चलता है जो अकेला चलता है। दोस्तों, जिंदगी अभी बहुत बाकी है। हादसे और तमाशे जीवन में रोज रोज ही होते रहेंगे। इसकी परवाह ना करते हुए अपने अच्छे कर्मों पर नजर बनाए रखें और आगे बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। सुना है मैंने, दर्द सबको बदल देता है। कुछ शांत हो जाते हैं तो कुछ खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने असूलों पर चलता रहता है, तो फिर उसे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाता। दोस्तों, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां सबके साथ साझा ना किया करें, क्योंकि इस हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने बुरे दिनों और कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। तब हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं और अकेले ही रह जाते हैं। दोस्तों, समझ नहीं आता कि दिल के जख्म, दर्द किसको दिखाएं, क्योंकि जिसको भी आप अपने जख्म दिखाते हो, वही उसकी पब्लिसिटी करना शुरू कर देता। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बेहद जरूरी। आपने कभी ईसीजी करवाई होगी अपनी, या किसी परिवार में किसी की भी करवाई होगी। ईसीजी में भी ये एक सीधी रेखा का मतलब है हम जीवित नहीं हैं। अगर तो उसकी रेखा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती जा रही है, इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही हो। जहाँ कोई सीधी रेखा आ गई, तो समझो आपकी ईसीजी में कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो इंसान का जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहता है। इसकी आदत बना लो। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते, वहाँ महीने भर की छुट्टी नहीं होती, और
ना कोई सिखाने वाला शिक्षक भी नहीं होता। वहाँ सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। इस समय आपको अपनी मेहनत के तरीकों में सुधार लाने की ज़रूरत है। इस समय नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडियाज़ के साथ बेझिझक आगे बढ़ें। अब आप बेबी स्टेप लेने से परहेज करें। आपके काम और शब्दों में समानता होनी चाहिए। खुद को चुनौती दो। यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, खुद को चुनौती देना। सब कुछ ठीक होना जीवन में तब शुरू होता है जब आप अपनी पीड़ा में अपनी भूमिका को ईमानदारी से स्वीकार करते हो। ऐसे लोगों से बचो जो अपने दर्द का बहाना बनाकर आपको चोट पहुंचाते हैं। इस समय तो सबसे पहले आपको जरूरत है अपने शरीर को ठीक करो, फिर बाकी चीजों को, क्योंकि कमजोर शरीर, टूटे हुए दिमाग, कमजोर इच्छा शक्ति खराब जीवन का संकेत देता है। अतीत से सीखें, लेकिन उसे अपना आज मत लिखने दीजिए। अतीत यह बताता है कि आप कहाँ थे, लेकिन यह तय नहीं करता कि आप कहाँ जाएंगे। अपने अतीत की गलतियों, दर्द और जीत को सीखने का जरिया बनाइए, लेकिन खुद को आगे बढ़ने से मत रोकिए। अपने वर्तमान जीवन से भागने के बजाय अपने सपनों का जीवन बनाने पर ध्यान दो। अपने अतीत के साथ चिपके रहकर अपने भविष्य को धोखा देना बंद करो। सच्चाई हमेशा तकलीफ देती है, लेकिन लंबे समय में यही आपको मजबूत बनाती है। खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपका यही भरोसा आपको मुश्किल समय में हिम्मत देता है। अपने संघर्षों से मत भागो, वह आपके सबसे बड़े गुरु हैं। आपके संघर्ष भविष्य उन लोगों का है जो जीवन में जोखिम उठाते हैं, ना कि उन लोगों का जो केवल आराम फरमाते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक साइकिल चलाने की तरह है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको बराबर चलते रहना चाहिए। बराबर चलते रहेंगे तो आपकी जीवन भी चलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ हजार कारण होते हैं, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा घर हो, धन हो, बड़ी गाड़ी हो, दो चार पुत्र हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, सुख संपत्ति हो, हीरे मोती सोना डायमंड हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता। यह दुनिया दुखी लोगों की है। मगर दुखी लोगों की भीड़, जहां तक तुम हंसने लगो, आकरण लोग कहेंगे पागल हो गया है। अगर आपको हो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं, हंसी फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहरें लहरा रही हैं, तो लोग कहेंगे इसका तो बस दिमाग खराब हो गया। यहाँ तो तुम शक्ल बनाकर चलो, उदास रहो, पीड़ित रहो, चिंतित रहो, व्यवीत रहो। तुम्हारी शक्ल देखकर इंसान तो क्या, भूत प्रेत भी डरे। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई अड़चन नहीं है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी होना चाहिए, वैसे आदमी हो। लेकिन तुम मुस्कुराने लगे, तुम हंसने लगे, तुम गीत गुनगुनाने लगे, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगे, तो बस दुनिया आपको पागल साबित करने में लग जाएगी। तो दोस्तों, दुनिया की परवाह ना करो, आप खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान लाने से
आप दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी। एक फल की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार की रेट के विषय में बातचीत चल रही थी। वह काफी पुराना ग्राहक था, लेकिन जब भी आता मूल भाव के बारे में तोल मोल करने की उसकी पुरानी आदत थी। सामान उसी से लेता, चाहे जितनी मर्जी जदोजहद करता, बहस करता, लेकिन समाज उसी दुकान से ही करता। आज भी बस वो ही तोल मोल चल रहा था। केला और सेब चाहिए थे उसे। उसने पूछा, क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, सेब 200 रुपये किलो और केले 70 रुपये दर्जन। वही पुराना रटा रटाया डायलॉग। बहुत महंगा लगा रहे हो यार, मुझे तुम बहुत महंगा लगाते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी दुकान से लेता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे महंगा लगाते हो। मेरा कोई लिहाज नहीं करते, हमेशा तुम यही करते हो। और मैं भी तुमसे खरीदता हूँ, हर बार महंगा लेता हूँ, तुम्हें से लेता हूँ, पर तुम हो कि कभी लिहाज करते ही नहीं। दुकानदार ने कहा, साहब सभी मेरे पुराने ग्राहक हैं, मैं सबसे एक रेट लगाता हूँ, अलग अलग नहीं। मैं चीज क्वालिटी की लाता हूँ, इसलिए भगवान की कृपा से ग्राहकों की कमी नहीं रहती। जितना सामान लाता हूँ सारा बिक जाता है और मेरे परिवार के गुजारे जितना मुझे भगवान दे ही देता। उस ग्राहक ने कहा, थोड़ा तो ठीक ठाक करके लगाया करो यार, हम सब भी ऐसा ही मोल भाव करते हैं। जब भी हम दुकान पे जाएं सभी मोल भाव करते हैं। अभी मोल भाव चल ही रहा था कि तभी वहां एक उधेड़ उम्र की महिला आई। उसने आकर भाव पूछा, केले और सेब का क्या भाव है? बताओ बहन, कितना दे दूं? भाव तो बताओ बहन। केले 25 रुपये दर्जन और सेब 50 रुपये किलो, आप ले जाइए। अब वह व्यक्ति रेट सुनता है। वो व्यक्ति जो पहले से ही मोल भाव कर रहा था, वह मन ही मन दुकानदार को जी भर के गालियां देता है कि झूठा, एक नंबर का बेईमान। अभी कह रहा था सबके लिए एक दाम, और अब देखो रेट में कितना अंतर। कहाँ 70 रुपये, कहाँ 25 रुपये, और कहाँ 200 रुपये, और कहाँ 50 रुपये। सोचता ही रह गया। वो महिला 2 दर्जन केले, 2 किलो सेब लेकर चली भी गई। ये सोचता ही जा रहा। जैसे ही वो महिला गई, ये व्यक्ति तिलमिलाया हुआ था, चढ़ गया दुकानदार पर। धोखाधड़ी करते हो सरेआम, तुम्हें इतना लिहाज नहीं। इतने सालों से मैं यहाँ से फ्रूट खरीद रहा हूँ। उस महिला को क्या रेट दिया और मुझे आप क्या रेट बता रहे हो? कितना डिफरेंस है उस महिला को बताए रेट में और मुझे बताए रेट में। क्या आपको जरा भी भगवान से डर नहीं लगता? वैसे तो भगवान भगवान की बातें करते हो और अपने गायकों को लूटते हो। और जो उसके मुंह में आया वो दुकानदार को बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। फल वाले ने कहा, दोस्त मेरे बारे में कुछ भी विचार बनाने से पहले पूरी बात सुन लेना जरूरी है। मेरे बारे में इस तरह के विचार बनाने से पहले पूरी बात को जान लेना, सुन लेना आपके लिए जरूरी है। मेरे दोस्त, आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। इंसान को पहले सारी सच्चाई जान लेना ही चाहिए। बहुत ही धैर्य और संयम के साथ उसने उस ग्राहक से कहा कि कुछ किसी के बारे में अपना विचार बनाना चाहिए। पहले पूरी बात सुनो। पूरी बात सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाएगा। जो मेरी बेईमान वाली छवि आपके दिमाग में मेरी बन चुकी है, उस छवि को भी आपके दिमाग से हटाने में मजबूर होना पड़ेगा। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? फल वाले ने कहना शुरू किया कि जो महिला अभी फल लेकर गई है, जो महिला अभी फल लेकर गई है ना, उनके पति को मैं जानता हूं। आज मैं जो फल की दुकान चला रहा हूं ना, उनकी बदौलत, उनकी वजह से ही जब मेरा बुरा वक्त आया था, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। चाहे वह अपने थे चाहे पराए थे। दर दर भटक रहा था मैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उस समय इस महिला के पति ने मेरा साथ दिया और मेरी मदद की, दुकान खोलने के लिए पैसे दिए। और फिर मैंने वो पैसे उन्हें कई बार लौटाने चाहे,
लेकिन उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट से निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। मैंने चाहा कि थोड़ा पैसा दे दूं, या फिर जो इनके पति ने मेरी मदद की थी उस समय मेरे बुरे वक्त में पैसा दिया था, मैं वापस दे दूं। आज अगर उसका मैं ब्याज लगाऊं, बैंक का भी लगाऊं, तो वो लाखों रुपए बनते हैं। लेकिन इस महिला ने वो पैसे वापस नहीं लिए, ना कभी इसने कभी जिक्र दिया। तो मैं बहुत कोशिश की कि इनके बच्चों को किसी तरह इनके स्कूल की फीस या कुछ शिक्षा का खर्चा उठाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। ये बहुत खुदार परिवार है। तब से मैंने सोचा कि जब भी जब मेरी दुकान में आएंगी, मैं सस्ते से सस्ते फल बेचूंगा। मैं तो अगर फ्री में भी दे दूँ ना, और सारी जिंदगी देता रहूं, तब भी इनके पैसे पूरे नहीं होंगे जो मेरे पास हैं। इनके पति द्वारा दिए गए पैसे सालों में पूरे हों। यह बहन बहुत बोली वाली है। ये कहीं रेट पता भी नहीं करने जाती, क्योंकि इनके पति भी यहीं से फल खरीदते थे, अब यह भी यहीं से खरीदती है। हमें रेट का नहीं, इसे रेट का नहीं पता। यह समझती है कि शायद बाजार में यही रेट चल रहा होगा फलों का, और बस मैं इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। मुझे सुकून मिलता है। वो जो ग्राहक बहुत गुस्से में था, शांत हो गया, और जो फल वाला कहने लगा कि बहुत दिनों के बाद कभी कभी आती है, 15-20 दिन में एक बार, और जिस दिन मेरी दुकान में आती है उस दिन मेरी बिक्री बहुत जल्दी हो जाती है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। तो जिस दिन ये बहन आती है, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की आज पूरी कृपा बरसने वाली है। अब दोस्त, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा मदद करने का भाव रखता हूँ। ऊपर वाला पता नहीं कि किस बात से मेरे छोटे से परिवार में खुशियां भर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जल्दी सीख मिलती है कि किसी की बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो। किसी के बारे में भी अपने दिमाग में गलत विचार ना बनाओ, गलत भावना ना रखो। किसी के बारे में अपने गलत राय नहीं बनाओ, क्योंकि पता नहीं रहता कि किसी की किसी बात के पीछे ना जाने कितने कारण होते हैं। दोस्तों, आप भी जब कहीं भी मौका मिले, किसी की मदद जरूर करें। मौका हाथ से ना जाने दें। देखना आपको कितना सुकून मिलेगा, और भगवान की आपके ऊपर कितनी कृपा होगी। तो ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, ये मन था आज सुना देता हूँ, बहुत दिन हो गए इस कहानी नहीं सुनाई। तो ये जो राशिफल है, ये श्री राधेश्याम मंदिर से आपको रोज बताया जाता है। ये मंदिर का चैनल है श्री राधेश्याम मंदिर। ये जनकपुरी के पास है, उत्तम नगर के पास है विकास नगर। ये मंदिर उसमें स्थित है। 17 साल पुराना ये मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर लोगों के बहुत से काम, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप भी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं, तो एक बार जरूर जब भी मौका मिले इस मंदिर में आएं और आशीर्वाद पा के जाएं। कृष्ण जी का ये आपको निमंत्रण है, राधा कृष्ण जी का निमंत्रण है आपके लिए कि इस मंदिर में आए और इनका आशीर्वाद पाएं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में दान पात्र नहीं है। इस मंदिर का कोई अकाउंट नंबर नहीं है। इस मंदिर का कोई पेटीएम नहीं है, क्योंकि कई लोग रोज ही 2-4-10 लोग तो बोल ही देते हैं कि हम मंदिर में दान देना चाहते हैं, कहाँ दें, कैसे भेजें। कोई मुंबई में है, कोई पूना में है, कोई नासिक में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई राजस्थान में है। तो दूर दूर से लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम कैसे दान देना चाहते हैं, कैसे दें। तो दोस्तों, दान कैसे देंगे आप, जब हमारे मंदिर में दान पात्र ही नहीं है, और उसके बाद फिर हमारा अकाउंट नंबर ही नहीं है।
उसके पास पेटीएम नंबर ही नहीं है, इतने दूर से दान कैसे भिजवा सकते हैं आप तो एक काम कर लीजिए, वो दान अपना संभाल कर रखिए। जब भी कभी आप दिल्ली आए तो मंदिर आए, उस दान से आप लंगर लगवाएं, प्रसाद बांटें, अपने हाथ से करवा के जाएं। क्योंकि जो काम अपने हाथ से करवा लेंगे वो ही असली दान होता है। बाकी तो सब पखंड है, कहीं ना खर्च होता, अपना मेहनत की कमाई आपकी इधर उधर ही खुर्द बुर्द हो जाती है और उसका कोई फल भी नहीं मिलता आपको। इसलिए दान जो करना है अपने हाथ से किया जाए ज़्यादा अच्छा। अपने हाथ से लंगर लगाओ, अपने हाथ से लोगों को सेवा करो, तो वो सबसे बड़ा दान होता है। तो हाँ, आप ये काम कर सकते हैं हमारे मंदिर के लिए, अगर आपकी इच्छा इतनी ही ज़्यादा है। ये जो मंदिर का आप चैनल देखते हैं, जहाँ राशि देखते हैं, इसके नीचे ना एक थैंक्स का वो बटन है, वो दबा सकते हैं। उसमें थोड़ा चार्जेस लेते हैं वो यूट्यूब वाले, और ज्वाइन का वो बटन दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें जो हमारी राशि है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मंदिर को जान पाएंगे, हमें थोड़ा सा प्रमोशन मिलेगी। तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। वो आप उसमें थैंक्स बटन दबाएं और ज्वाइन का बटन दबाएं, उससे आप मंदिर के को भी ज्वाइन कर लिया, और आपने फिर नोटिफिकेशन आपको आएगा हर वीडियो का, और साथ ही आपका जो दान था वो मंदिर में भी लग गया, सब काम हो गए। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप अपनी पत्री कुंडली भेज सकते हैं। और बहुत ज़्यादा थक गए, निराश हो गए हैं, चारों तरफ सस्ते बंद हो गए हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र और स्थान मेरे को भेजें। सुबह शाम इस मंदिर में आपके लिए, आपकी सुख शांति के लिए, घर की सुख शांति के लिए अरदास लगाई जाएगी। ये सब काम फ्री में है, कोई पैसा नहीं। यहाँ पत्री देखने का भी पैसा नहीं, अरदास का भी कोई पैसा नहीं, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। तो आप बेझिझक होकर अपनी पत्री भेजें और व्हाट्सएप पर ही फ़ोन किया करें, तभी बात बनती है, क्योंकि दूसरे फ़ोन पे बात हो नहीं पाती। तो दोस्तों, नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907, ये नंबर है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री